वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू विद्या स्थली ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपने साइंस का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। चैप्टर नंबर 8 का नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके 4 पार्ट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, जिसके बारे में अपन ने कार्बन के बारे में पढ़ा था, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। तो इस टाइप से अपन के 4 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। अब आज अपन पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 जो है, 5 नंबर पार्ट में सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मींस कार्बन। तो इस नाम से पता चल रहा है। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पे आते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर्म ए कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर के कोई जो भी कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड का नाम होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के, तो इस प्रकार से CH4 C2H5 C2H2, तो इस प्रकार से कोई भी जो भी कंपाउंड बन रहा है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के और जो जो कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं, यानी जिस प्रकार से नेचर के अंदर जो फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट्स फ्री स्टेट में नहीं होता है, इसी प्रकार जो कार्बन होता है वो भी नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और सल्फर के साथ क्या करता है, अपना कंबाइन होकर के कोई कंपाउंड के रूप में रहता है। तो उससे फिर सेपरेट करके और उसको अलग किया जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दे कंपाउंड फॉर्म ए कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनता है उस कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखो, हाइड्रोकार्बन के बाद अपन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, लाइनर डायग्राम से इसको अपन को समझना है। और अगर एग्जाम में पूछे आपको तो भी आपको इस लाइनर डायग्राम बना करके समझाना इसको, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो देखो, हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अपन लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 पार्ट्सों में डिवाइड रहता है। 2 पार्ट्सों का मतलब एक होती है लॉन्ग चेन और एक होती है शॉर्ट चेन। याद रखना है, एक लॉन्ग चेन और एक शॉर्ट चेन। लॉन्ग चेन जो होती है वो एसाइक्लिक कंपाउंड होता है, एसाइक्लिक कंपाउंड। याद रखना, लॉन्ग चेन वाला जो कंपाउंड होता है वो एसाइक्लिक कंपाउंड होता है और शॉर्ट चेन वाला होता है साइक्लिक कंपाउंड। लॉन्ग चेन वाला एसाइक्लिक कंपाउंड, शॉर्ट चेन वाला साइक्लिक कंपाउंड। अब देखो, साइक्लिक और एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन आपस में कंबाइन होते हैं, तो कार्बन और कार्बन जो कंबाइन होते हैं तो वो अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। अपन ने पहले प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था कि कार्बन कार्बन क्या बना सकता है, एक तो लॉन्ग चेन बना सकता है, दूसरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर बना सकता है, ब्रांच में यानी नीचे ऊपर किस प्रकार से जुड़ सकता है, और दूसरा तीसरा साइक्लिक, यानी इस प्रकार साइकिल यानी रिंग के रूप में बनाता है। तो ये जो लॉन्ग चेन जो होती है वो साइकिल के रूप में, रिंग के रूप में नहीं रहती है, वो एकदम लॉन्ग चेन के रूप में रहती है। वो ब्रांच भी हो सकती है और नॉन ब्रांच भी हो सकती है। तो ये होते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा होता है शॉर्ट चेन। शॉर्ट चेन मीन्स साइक्लिक कंपाउंड, यानी इसमें कार्बन और कार्बन जब जुड़ेंगे तो कार्बन और कार्बन, सारे कार्बन आपस में जुड़े रहेंगे, कोई भी जो कार्बन है वो फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे। जैसे देखो, लॉन्ग चेन जब बढ़ती है, जैसे इस प्रकार से अपन को लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो लॉन्ग चेन में क्या होता है, ये लास्ट वाला कार्बन कार्बन से नहीं जुड़ा है और ये भी कार्बन से नहीं जुड़ा है। जबकि साइक्लिक में क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो भी कार्बन होगा वो पूरा कार्बन कार्बन से जुड़ा रहेगा। जैसे ये देखो, इस प्रकार से जब साइकिल बढ़ती है तो ये जब साइकिल बढ़ेगी तो इस प्रकार से साइकिल के अंदर क्या है, देखो ये कार्बन भी इस कार्बन से कंबाइन है, ये कार्बन इस कार्बन से कंपाउंड है। तो इस प्रकार से ये क्या रहते हैं, सारे कार्बन आपस में एक दूसरे से कंबाइन रहते हैं। तो वो क्या होती है, साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब देखो, लॉन्ग चेन जो होते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उसको 2 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। वो 2 टाइप्स के होते हैं। और पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। याद रखना है,
लॉन्ग चेन का दूसरा नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड को 2 पार्ट्सों में डिवाइड करते हैं, फिर से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा रहता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जिसमें लगा रहता है वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मैंने 3 सीरीज के बारे में पढ़ा था कि कार्बन की पढ़ाया था, आपको समझाया था कि कार्बन की 3 सीरीज होती हैं, कौन कौन सी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, मैं ये इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ आपको कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इट मीन्स आप समझ गए कौन सी सीरीज का आता है, ये एल्केन सीरीज का। एल्केन सीरीज के जितने कितने कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा रहता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। याद रखना है, एल्केन सीरीज के जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और एल्केन सीरीज में सिंगल बॉन्ड ही होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त बोलते हैं हिंदी में, तो इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट्सों में और डिवाइड करते हैं। वो 2 पार्ट्स होते हैं एल्कीन और एल्काइन। याद रखना है, सबसे पहले देखो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं, एक लॉन्ग चेन एक शॉर्ट चेन। लॉन्ग चेन का नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड और शॉर्ट चेन का नाम है साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो 2 पार्ट्सों में डिवाइड करते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड रहते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा रहता है, वो होता है एल्केन सीरीज। और एल्केन सीरीज जो होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, 2 पार्ट्सों में डिवाइड करते हैं, फिर से इसको एल्कीन और एल्काइन। अपन ने 3 सीरीज पढ़ी थी, मैं फिर से बता देता हूँ, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कार्बन और कार्बन के बीच में जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होता है, और कार्बन और कार्बन के बीच में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन होता है। तो सैचुरेटेड में एल्केन आ गया, तो अनसैचुरेटेड में 2 टाइप्स होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। कहने का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड में एल्कीन सीरीज का होगा, और ये एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो होता है एल्काइन अनसैचुरेटेड। तो जो एल्कीन और एल्काइन दोनों जो ग्रुप है, दोनों सीरीज जो है वो अनसैचुरेटेड होती है, और जो सिंगल बॉन्ड की सीरीज होती है एल्केन वो होती है सैचुरेटेड की सीरीज। अब देखो ये अपना कंप्लीट हो गया लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन वाला। अब देखो शॉर्ट चेन जो होती है हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट चेन को साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब शॉर्ट चेन का जो साइक्लिक कंपाउंड होता है वो भी 2 पार्ट्सों में डिवाइड रहता है, 2 पार्ट्स होते हैं उसके भी। कौन कौन से, पहला होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। याद रखना है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो होता है उसका दूसरा नाम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी है। एलिसाइक्लिक का एलिफेटिक नाम भी है, दूसरा नाम है। और सेकेंड पार्ट होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है, अब देखो इसका एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का अपन क्या मतलब होता है वो समझ रहे हैं। देखो एलिसाइक्लिक का मतलब होता है साइकिल बनी है, लेकिन वो एलिसाइक्लिक में से उस साइकिल में डबल बॉन्ड नहीं है, ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड से बनते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में जिस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनती है ना, ऐसे तो ऐसे स्ट्रक्चर बनती है, तो इसमें क्या होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड जहाँ पे लगा रहता है, डबल बॉन्ड कहीं पे नहीं रहता, ये सभी में सिंगल बॉन्ड रहता है। तो ऐसी जो साइकिल होती है उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रो कंपाउंड। और कार्बन के बीच में चेन बनती है और उसमें डबल बॉन्ड लगता है, तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बना रखी है इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है,
तो डबल बॉन्ड जहाँ पे लगता है इसमें क्या होगा, सभी सिंगल बॉन्ड से होंगे और इसमें डबल बॉन्ड लगा रहता है। याद रखना है इस प्रकार, एक में डबल बॉन्ड होता है, एक में सिंगल बॉन्ड होता है। जो साइक्लिक रिंग बनाता है और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है एलिसाइक्लिक, और जो साइक्लिक रिंग बनाता है और जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। एलिसाइक्लिक जो होते हैं उसको जब कंपाउंड को जब जलाते हैं, जब अपन बर्न करते हैं तो नो स्मोक यानी कोई धुआं नहीं देता है, ये बिना धुएं के जलता है। जबकि इसमें एरोमेटिक में क्या होता है, ये विथ स्मोक बर्न यानी धुएं के साथ ये जलता है, तब इनको जलाने पर धुआं निकलता है। अब देखो ये अपना हाइड्रोकार्बन का टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दोज कंपाउंड विथ कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कंटेन रहते हैं वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों कंबाइंड रहते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहले लॉन्ग चेन और दूसरा शॉर्ट चेन। जो लॉन्ग चेन होती है उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, शॉर्ट चेन को साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो लॉन्ग चेन जो होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एक ही पार्ट्स होता है, कौन सा, एल्केन सीरीज वाला, और अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट्स होते हैं, एल्कीन और एल्काइन सीरीज वाला। इसी प्रकार शॉर्ट चेन जो होते हैं वो भी 2 पार्ट्सों में डिवाइड होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है उसका दूसरा नाम एलिफेटिक कंपाउंड भी होता है। इसमें कार्बन की रिंग बनती है लेकिन सभी कार्बन रिंग के रूप में एग्जिस्ट रहते हैं, लेकिन सभी में सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। एरोमेटिक में क्या होता है, कार्बन कार्बन रिंग के रूप में जुड़े रहते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आता है। जब इनको एरोमेटिक को जलाते हैं तो ये धुएं के साथ जलते हैं, और एलिसाइक्लिक को जब जलाते हैं तो वो नॉन स्मोक बर्न होते हैं यानी बिना धुएं के जलते हैं। तो ये अपना कंप्लीट करके रखना। इस प्रकार का आपको लाइनर डायग्राम बनाना, अगर एग्जाम आए तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन करना है आपको तो ये लाइनर डायग्राम बना करके और एक्सप्लेन करना है।